प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम 244वें वीडियो तथा वियतनाम श्रृंखला के 11वें वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं वियतनाम की राजधानी हनोई के भ्रमण पर आपको ले चलता हूं। हनोई के सड़कों तथा गलियों में भ्रमण करते समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं दिल्ली के चांदनी चौक तथा लाजपत नगर में घूम रहा हूं। हनोई वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम उत्तर से दक्षिण तक लंबोतरा देश है। हनोई वियतनाम के उत्तरी भाग में अवस्थित है। हनोई दो शब्दों से मिलकर बना है, हा और नोई। हा का अर्थ वियतनामी भाषा में नदी होता है तथा नोई का अर्थ किनारा। इस प्रकार हनोई शब्द का अर्थ हुआ नदी के किनारे, अर्थात नदी के किनारे बसा हुआ शहर। हनोई शहर लाल नदी रेड रिवर के किनारे बसा हुआ है। हम लोग निन्बिन शहर से हनोई के लिए कैब द्वारा लगभग संध्या 3 बजे निकले और लगभग संध्या 5:30 बजे आरक्षित होटल में पहुंच गए। दूरी 94 किलोमीटर। अभी आप हनोई शहर में एंटर करने के पहले हनोई के सबर्बन एरिया को देख रहे हैं। सड़क, गाड़ियाँ, आसपास के दृश्य ऐसा लग रहा है मानो भारत का कोई शहर हो, सिवाय इसके कि यहाँ राइट हैंड ड्राइव है। गाड़ियाँ दाईं तरफ चल रही हैं। यह फिनिक्स पैलेस होटल है जहां हम लोग 3 दिन ठहरे। होटल शहर के बीच में है। यह होटल के बाहर का दृश्य है। होटल से बाहर निकलते ही आपको साधारण भीड़ भाड़ मिलेगी। सुबह का समय है। फुटपाथ पर लोग अपना सामान रखकर बेच रहे हैं। सड़क के किनारे लोग अपना स्कूटर रखकर गप कर रहे हैं, भारत के एक आम शहर की तरह। हनोई वियतनाम की राजधानी है और सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यह शहर परंपरा, आधुनिकता का सुंदर संगम है। यहाँ की सकरी गलियाँ, औपनिवेशिक फ्रांसीसी वास्तुकला, प्राचीन मंदिर, झीलें और जीवंत बाजार एक साथ दिखाई देते हैं। लाल नदी के किनारे बसा हनोई अपनी सांस्कृतिक विरासत, स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड और शांत सी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। दिन भर हम लोगों ने हनोई शहर को देखा। दोपहर में हम लोग हनोई शहर का फेमस ट्रेन स्ट्रीट को देखा, जिसको मैं अगले वीडियो में दिखलाऊंगा। शाम में हम लोग शहर के बीच में स्थित हो हुआन किएम झील के पास गए। हो का अर्थ वियतनामी भाषा में हो का अर्थ झील, तालाब या लेक है। हुआन का अर्थ लौटना तथा किम का अर्थ तलवार। इस तरह हो हुआन किएम का अर्थ हुआ लौटी हुई तलवार का झील। यह नाम 15वीं शताब्दी की एक वियतनामी कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें राजा ले लोई ने एक जादुई तलवार का उपयोग करके चीनी आक्रमणकारियों को हराया था। युद्ध के बाद जब राजा इस झील में नौकायान कर रहे थे, तब सुनहरे कछुए ने प्रकट होकर उनसे वह तलवार वापस ले ली। यह मैं आपको बताता चलूँ कि वियतनामी सभ्यता में कछुआ दीर्घायु, ज्ञान, शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है।
जबकि चीनी संस्कृति में कछुआ अमरता, स्थिरता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक है। शाम ढलने के बाद अब रात हो गई है। हनोई शहर रोशनी में नहा उठा है। अभी मैं झील के पास ही हूँ। झील के पास लगे हुए बाजार का दृश्य है। कुछ लोग, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, साइकिल पर या नीचे खोमचे लगाकर सामान बेच रहे हैं। मैं संकोच के कारण उन सामानों पर कैमरे को नहीं फोकस कर पाया। मुझे पता नहीं चल पाया वे क्या सामान बेच रहे हैं। कुछ जगहों पर छोटे छोटे बैठने वाले प्लास्टिक के अनेक मछियाँ रखा हुआ था बैठकर खाने के लिए। मित्रों, वियतनाम के हनोई शहर की संध्या यात्रा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें अपने मित्रों को। कमेंट कृपया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही करें। अगले वीडियो में मैं आपको वियतनाम के हनोई शहर में ही एक ऐसे ट्रेन स्ट्रीट में ले चलूँगा जहाँ मौत को छूकर निकलती है ट्रेन। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।